हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई प्रैश। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और इसके बाद आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, पॉलिनोमियल के। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर आई थिंक आप लोगों को वो देख लेने चाहिए। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, ठीक है। और लास्ट में भी जब एंड रोल होता है तब भी वो आता है। तो अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक नंबर का है, आप लोग देख लीजिए। द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर पी इज अ कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन आप में से कई लोगों ने करा होगा, मेरे को पता है, पर कुछ लोगों ने नहीं करा होगा, उनके लिए मैं बता दूं इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसको स्प्लिट कैसे करें। तो आपको पता है ये प्रोडक्ट होता है और ये सम होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से तोड़ना पड़ेगा कि ये इसका प्रोडक्ट आ जाए, मतलब ऐसे नंबर्स को ढूंढना है। तो आप क्या करिए, इसको देखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी ऑफ पी प्लस 1, तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 1 है, 1 है कि नहीं है, हाँ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है उसको लिखे रहने देंगे और p प्लस 1, 1 पहले से था, p ऐड किया और p को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो अल्टीमेटली ये x ही है, बस हमने इसको थोड़ा सा अलग वे में लिख लिया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, 1 को मतलब x के साथ जो 1 लगा था उसके साथ p प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, क्योंकि ताकि हम लोग इसको स्प्लिट कर पाए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे माइनस p प्लस 1। अब जब आपने स्प्लिट कर लिया तो आपको क्या करना है, इसको अलग अलग कर लेना है और कॉमन ले लेना है। तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टाइम्स पी एक्स माइनस पी ऑफ पी प्लस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन ले लेना है इधर पे, तो ये आ जाएगा x प्लस पी प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको माइनस पी को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस पी प्लस 1। तो बेसिकली आपके दो रूट्स आ जाएंगे। एक रूट क्या आएगा, एक आएगा आपका x इज इक्वल्स टू पी, इधर पे लिख देता हूं x इज इक्वल्स टू पी, और एक आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ p प्लस 1। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच वाले को देखना है, उसको स्प्लिट करना है। किस फॉर्म में, जो लास्ट वाला है उसके फॉर्म में। हमने 1 का यूज कैसे किया, प्लस पी माइनस पी करके कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया और कॉमन लेके हम लोगों के जो आपके रूट्स हैं वो आ गए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अल्फा कॉमा बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं, कॉमा बीटा। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4, देन राइट द पॉलिनोमियल। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैसी होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इनके पूरे पे के लगा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ था कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, तो आप लोगों को वो चेकआउट कर लेना चाहिए, या आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद होगा। अब हमें पता है सम कितना दिया हुआ है, 6, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे के एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस, अब वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल सा। तो अल्फा प्लस बीटा की 6 है तो माइनस 6x प्लस अल्फा बीटा की कितनी है 4, तो प्लस 4। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इतना सा होता है एक नंबर का। अगर आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन का क्या होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका तुरंत हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो टाइम लेगा, या हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। ऐसा होता है एक नंबर में, क्योंकि उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। बाकी 4 नंबर और 2 नंबर में या 6 नंबर में ऐसा होता है कि आपको पता होता है कुछ ना कुछ कि इतने स्टेप कर लूंगा तो इतने नंबर मिल जाएंगे, पर इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए या क्वेश्चन की अप्रोच पता होनी चाहिए कैसे करना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, देन राइट द अदर 0। अगर आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होता तो आप लोग इसको तुरंत निकाल लेते, पर अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तब भी हम लोग इसको निकाल लेंगे। आपको क्या करना है, 1 0 दिया हुआ है, आपको एक बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस टाइम्स ऑफ b बाई ए। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि b कितना है, -4, तो हो जाएगा 4 अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे मान लो अल्फा आपका 2 प्लस रूट 3 दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस रूट 3
प्लस बीटा इक्वल्स टू 4। अब बीटा को यहीं पे रहने देते हैं, बाकियों को वहां भेज देते हैं, तो 4 - 2 = 2 - √3। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को इसकी अप्रोच रखनी रहती। अब देखो, इसमें हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को ना आया हो, एक होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो भी हम लोग इसमें डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से एक रूट ये आता है और एक रूट ये आता है, और श्रीधराचार्य को हम लोग ब्रह्मास्त्र कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी आपको अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, तो वो पता चल जाता है उसमें। तो वो आप लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल x² - x + 2k + 2। तो आपके सामने ये दिया हुआ है और उसने बोला है कि ऐसी क्या हम लोगों को वैल्यू k की रखनी चाहिए कि -4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको -4 को इसमें पुट करना है और उसको इक्वल टू 0 कर देना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, x² - x - 2k + 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब हम लोग 4 रखेंगे इसमें। तो -4 रखते हैं, सॉरी -4 रखना है हमको। तो -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 - 2k + 2। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 + 4 - 2k + 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2k को उधर भेज देंगे और बाकियों को यहीं पे रहने देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 22 इक्वल्स टू 2k। तो k की वैल्यू आपकी आने वाली है 11। ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पता है हमको क्या होता है, तो 0 हम लोग इसमें मतलब 4 रखेंगे, -4, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और उसके बाद k की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड a। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ऊपर 4 था। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, 1 पुट करना है और उसके बाद इक्वल्स टू 0 करके a फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ax² -3 टाइम्स ऑफ a - 1 इंटू x - 1। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको x की वैल्यू 1 डालनी है और इक्वल टू 0 कर देना है। तो a इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू a - 1 इंटू 1 -1 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको a की वैल्यू फाइंड करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ रखेंगे और a को एक तरफ। -3a -3 माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a को एक साथ रखेंगे तो इन a को उस तरफ भेज देते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 3 - 1 2 इक्वल्स टू 2a। ठीक है, इसको यहाँ भेजेंगे और a से माइनस करके तो 2a आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 पे ऐसा होगा कि इसका एक 0 जो होना है वो 1 होगा। ओके, सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसको करने की अप्रोच क्या होती है। तो आपको क्या करना है, देखना है कितनी बार ये x एक्सिस को कट करती है या 0 मतलब टच करती है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ fx। तो fx का ये ग्राफ दिया हुआ है और इसको देख के आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है। तो अगर इसका कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हुआ तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसमें कुछ दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ ग्राफ दिए, ग्राफ के बेसिस पे आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि देखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 और ये 2। तो यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना है, एक बार तो कट कर रहा है और एक बार टच कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, 2। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस जो थे ये आपके थे एक एक नंबर वाले। ठीक है, अब हम लोग वैसे देखा जाए तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन सारे सिमिलर है। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसी के जैसे, उसी पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन आए, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 4x² - 3x + 12 आर √3 एंड -√3 देन फाइंड थर्ड इज 0। तो ये मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जैक्टली से इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। तो आपको याद होगा, इसको करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को वो पॉलिनोमियल निकालना पड़ता है जो इसका फैक्टर बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जीरोस है उसी का यूज करके एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो x = √3 एक इसका रूट है और x = -√3
इसको -√3 लिखना है, -√3 भी इसका एक रूट है। तो हम क्या करेंगे, √3 को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा x -√3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों जो है इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x -√3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √3। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, ये a प्लस बी a माइनस बी का हम लोगों का फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो x स्क्वायर -√3 का स्क्वायर होता है 3, तो x स्क्वायर -3। तो ये आपका वो पॉलिनोमियल आ गया जो इसको डिवाइड करने वाला है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग अब इसको डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर कोई आ जाता है तो यानी कि हमने कोई गलती की है, और अगर नहीं आते तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं इसको डिवाइड। x स्क्वायर -3 इसको डिवाइड कर रहा है ये x³ -4x स्क्वायर -3x प्लस 12। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे इसको, अब इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग पहला टर्म देखते हैं, इसको बनाना रहता है हमको इसका यूज करके, बाकी किसी को नहीं देख रहा है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। अगर मेरे को इसको ये बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऑफ कोर्स x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा x³ -3x, अब x के साथ इसको लिख देते हैं -3x। ओके, तो ये आपका हो गया। अब इधर पे मैं माइनस और यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ और यहाँ पे काट देता हूँ, तो आप देखेंगे ये पूरी तरह कट गए। अब जितने बचे हुए हैं उनको वापस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 12। अब आपको क्या करना है, इसको इसे बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर, और इसी के साथ -4 को -3 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा +12। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें सब कट गया है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि हमने सब कुछ सही किया हुआ है। अब जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा होगा, डिवीजन लेमा पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था कि तीनों मल्टीप्लाई होके ही इसके बनाते थे रूट्स, है ना। तो अब आपका जो क्वेश्चन है यही आपका रूट बनाएगा। तो यानी x -4 इक्वल्स टू 0, ये इसका एक रूट है, तो x इज इक्वल्स टू 4, ये इसका फाइनली एक और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ चुका है। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि ये है कि नहीं, तो आप इसको पुट करके देख सकते हैं इसमें वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं, मतलब ये लगभग आपके इसी पे बेस्ड घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। कभी पावर 4 कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, किसी में रिमाइंडर आ रहा होगा लीनियर में तो बोल देंगे बताओ a और b की वैल्यू कितनी है। जैसे मान लो रिमाइंडर आपका आ रहा है 7x प्लस b, बोल देंगे कि एक पॉलिनोमियल है, वो उसको दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है और उसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है ax प्लस b। तो बताओ a और b की वैल्यू क्या हो, तो 7 और 6, खत्म बात। इस तरह के क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो लोग यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिक। इसीलिए मैंने इनको छांट छांट के आपको बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कोई भी क्वेश्चन करने में। इसी तरह क्वेश्चन आप करिए और आपका पूरा तरह से पॉलिनोमियल तैयार है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ लेंगे आपके बोर्ड्स होने से पहले, और इससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी। रोज का एक लेक्चर है, मुश्किल से 10 मिनट का भी नहीं होता है, तो इससे आपका अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो अब वीडियो को रैप अप करते हैं। आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सबसे ज़्यादा करना है। फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, या आपको और किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो। ठीक है, और फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।